आपका पहला सवाल है, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? आपका ऑप्शन ए फोर्ट सेंट जॉर्ज, बी फोर्ट सेंट लुइस, सी फोर्ट सेंट पीटर, डी फोर्ट सेंट एंग्लो। आपका सही जवाब होगा ए फोर्ट सेंट जॉर्ज। आपका अगला सवाल है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। आपका सही जवाब होगा सी मध्य प्रदेश। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? आपका ऑप्शन ए हिमालय, बी सतपुरा, सी माउंट आबू, डी अनामुडी। आपका सही जवाब होगा ए हिमालय। आपका अगला सवाल है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? आपका ऑप्शन ए के कामराज, बी वल्लभ भाई पटेल, सी गोपालचारी, डी गोपाल कृष्ण गोखले। आपका सही जवाब होगा सी गोपालचारी। आपका अगला सवाल है, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? आपका ऑप्शन ए 1510, बी 1512, सी 1516, डी 1515। आपका सही जवाब होगा ए 1510। आपका अगला सवाल है, बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखता है? आपका ऑप्शन ए विकिरण, बी प्रकाश के परिकिरणन, सी प्रकाश के अपवर्तन, डी प्रकाश के परावर्तन। आपका सही जवाब होगा बी प्रकाश के परिकिरणन। आपका अगला सवाल है, जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? आपका ऑप्शन ए सिंधु, बी गंगा, सी कावेरी, डी गोदावरी। आपका सही जवाब होगा डी गोदावरी। आपका अगला सवाल है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? आपका ऑप्शन ए 1835, बी 1840, सी 1850, डी 1815। आपका सही जवाब होगा डी 1815। आपका अगला सवाल है, नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? आपका ऑप्शन ए भारत के गृह मंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी भारत के उपराष्ट्रपति। आपका सही जवाब होगा सी भारत के प्रधानमंत्री। आपका अगला सवाल है, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? आपका ऑप्शन ए रूस, बी जापान, सी यूएसए, डी इंग्लैंड। आपका सही जवाब होगा सी यूएसए। आपका अगला सवाल है, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है? आपका ऑप्शन ए है ए कार्य, बी भार, सी संवेग, डी त्वरण। आपका सही जवाब होगा ए कार्य। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है? आपका ऑप्शन है ए पारा, बी लेड, सी ब्रोमीन, डी टंगस्टन। आपका सही जवाब होगा ए पारा। आपका अगला सवाल है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिज ऊर्जा को एक साथ का क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा, बी पेशीय ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा, डी गुरुत्वीय स्थिज ऊर्जा।
आपका सही जवाब होगा ये आंतरिक ऊर्जा। आपका अगला सवाल है, परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है। आपका ऑप्शन है ए सूर्य में, बी सागर की लहरों में, सी धरती के क्रोड में, डी परमाणु रिएक्टर में। आपका सही जवाब होगा ए सूर्य में। आपका अगला सवाल है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक है। आपका ऑप्शन है ए विली, बी प्लेसेंटा, सी ओविडक्ट, डी फैलोपियन ट्यूब। आपका सही जवाब होगा बी प्लेसेंटा। आपका अगला सवाल है, कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। आपका ऑप्शन ए कार्बन, बी क्लोरीन, सी आयरन, डी एल्यूमिनियम। आपका सही जवाब होगा सी आयरन। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। आपका ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य का प्रकाश, डी कार्बन डाइऑक्साइड। आपका सही जवाब होगा ए ऑक्सीजन। आपका अगला सवाल है, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था। आपका ऑप्शन ए रणवीर सिंह, बी शाहिद कपूर, सी रणबीर कपूर, डी राणा दग्गू बाटी। आपका सही जवाब होगा ए रणबीर सिंह। आपका अगला सवाल है, द सोशल कॉन्ट्रैक्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। आपका ऑप्शन ए प्लेटो, बी लॉक, सी रूसो, डी अरस्तु। आपका सही जवाब होगा सी रूसो। अब ये अगला सवाल आपके लिए। आप सब लोग इस सवाल का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका सवाल है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। आपका ऑप्शन ए 1947, बी 1950, सी 1916, डी 1965। आप लोग इस सवाल का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें